हेलो एवरीबॉडी। आज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी के नीट के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 का स्क्रीन पर आपके सामने है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r about its on axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of the same mass of radius about its axis। यानी दोनों के रेडियस ऑफ gyration का रेशियो हमसे पूछा है, किस किस का, सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का, राइट। इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट याद होने चाहिए हमें। सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होता है सोच के बताइए मुझे, 2/5 mr²। हॉलो के लिए कितना होता है, 2/3 mr², राइट। तो फिर हमारे लिए इजी होगा। रेडियस ऑफ gyration को k से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ I/m। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइन। तो चलिए सॉलिड स्फीयर की बात करें तो I 2/5 mr², m से m कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 r, इज इट। हॉलो के लिए बात कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 mr², m से m कैंसिल तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 r, फाइन। रेशियो हमसे पूछा गया है, रेशियो ले लेते हैं दोनों का, √2 से √2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा, √3:5, यस और नो आएगा, ओके। अब आप ऑप्शन पर नजर डालें तो आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, कोई सा नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोनस मिला था, अगर डी ऑप्शन में √3:5 होता तो वो करेक्ट होता, फाइन। नीट 2022 का एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो ऑब्जेक्ट आपके पास हैं जिनके मासेस है 10 kg और 20 kg, आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर, जिसका मास नेग्लिजिबल है। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए 10 kg से, यानी फर्स्ट वाले पार्टिकल से हमको चाहिए, फाइन, ओके। m1 m2 दो पार्टिकल्स मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो कि m1 से x1 डिस्टेंस पर, m2 से है ये x2 डिस्टेंस पर। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको x1 फाइंड करना है क्योंकि 10 kg से फाइंड करना है, फाइन, ओके। तो एक इक्वेशन तो हम ये बना लें, x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा, x के, क्लियर। दूसरा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट दो पार्टिकल्स की है, यदि हम बात करते हैं तो बैलेंस होता है, यानी कि मोमेंट इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड m1 x1 इक्वल टू m2 x2। दो इक्वेशंस आ गई। x1 अपने को फाइंड किया तो x2 को एलिमिनेट करें, कैसे, x2 की वैल्यू यहाँ से निकालना है, x माइनस x1 यहाँ रख दो, तो चेक करो क्या हमारे पास ये आएगा, राइट। सॉल्व कर लें इसको, इक्वेशन को, m2 ये माइनस में आएगा ना, माइनस m2 x1, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ से हम x1 को कॉमन ले सकते हैं, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, m2x डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट, ओके। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, m2 20 kg, x कितना था 10 मीटर, m1 कितना था 10, m2 20, 200/30, तो ये आ गया 20/3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है अपने को, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का ही, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस होता है, ये तो अपने को हमेशा याद रखना ही है इनके फॉर्मूले। टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, नॉर्मल एक्सिस यानी ज्योमेट्रिकल एक्सिस, डायमीटर के अबाउट जो होता है उनके रेडियस ऑफ gyration का रेशियो हमसे पूछा गया है, फाइन, ओके। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना होता है डिस्क का, फॉर्मूला याद रहने चाहिए 1/2 mr², क्लियर। तो रेडियस ऑफ gyration का फॉर्मूला अभी देखा था हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कि क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ I/m। आई की वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो सेंटर से पास होने वाला और ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अबाउट कितना हो जाएगा, देखिए m से m कैंसिल, r/√2, क्लियर है यहाँ तक। अब डायमीटर के लिए बात कर लेते हैं, डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस के डिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 mr² होता है। तो रेडियस ऑफ gyration देख लें, m से m कैंसिल कर दीजिए तो क्या r/2 आ जाएगा, यस, डाया यानी डायमीटर के अबाउट। अब अपने को चाहिए रेशियो, दोनों का रेशियो ले लें, r/√2 r/2, तो r से r कैंसिल तो 2/√2 यानी √2:1। अब ऑप्शन पर नजर डालें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, क्या ए नजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को।
कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ है 200 सेंटीमीटर और मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन द वेज प्लेस्ड at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m को suspend किया है from the rod at the 160 centimeter mark पर, जैसा कि डायग्राम दिखा रखा है। डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको कि 40 सेंटीमीटर पर एक वेज है, वहाँ इसको बैलेंस किया गया है, राइट। ओके, इसका खुद का मास कितना है रॉड का 500 ग्राम यानी 0.5 ग्राम। तो इसके सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म यदि रॉड है हमारे पास तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में होगा। 200 सेंटीमीटर की रॉड है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगेगा वेट 100 पर 0.5 ग्राम। आगे कहते हैं मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर 2 kg को सस्पेंड किया तो mg नीचे डाउनवर्ड लगेगा यानी 2 इंटू जी। जी यहाँ पर ग्राम नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइन। ओके, फिर ये कहते हैं एक अननोन मास m को सस्पेंड किया है 160 सेंटीमीटर मार्क पर, तो ये mg ये भी अपना लगाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट द रॉड इन इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए। तो रॉड इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वेज के अबाउट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। उसके लिए जरूरी है क्लॉकवाइज टॉर्क इस पे जो लग रहा है रॉड पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करे, फाइन। ओके, तो टॉर्क ले लेते हैं, वेज के अबाउट ले लें टॉर्क। तो क्लॉकवाइज कौन कौन लगाएंगे, देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा और ये mg भी क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों की वजह से तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। टॉर्क का सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यदि अपन, तो क्या होता है फोर्स इनटू लीवर आर्म। फोर्स लीवर आर्म मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सबसे इजी रहेगा हमारे लिए, है ना। फोर्स 0.5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर कितना हो गया 0.60 मीटर, क्लियर। mg की बात करें तो 40 से 120 कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, तो 1.20 हो गया। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क आ गया हमारे पास। ये देखिए 2 kg है, ये आपका लगाएगा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो 2g मल्टीप्लाई बाई लिवर आर्म यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.20 मीटर, क्लियर है वाली बात। ओके, यहाँ से g थ्रू आउट द इक्वेशन कैंसिल कर दिया अपन ने, तो इक्वेशन ये रह गया। अब ये डेसिमल हटा दें, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि 100 से मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल हटा दें अपन, राइट। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लिया अपन ने, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई कर लें, ये 30 हो गया हमारे पास में, ये 120 और ये 40 हो गया, तो 120 m हो गया 10, तो m हमारे पास आ गया 1/12, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन अपने को नज़र आ रहा है यहाँ पर, क्या डी है? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का, फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M और रेडियस r, an arc corresponding to a 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part यानी 3/4 बच जाएगा about the axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane यानी वही ज्योमेट्रिकल एक्सिस, k टाइम्स है mr स्क्वायर का, तो k की वैल्यू चाहिए। इंपॉर्टेंट बात कि फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट। mr स्क्वायर, रिंग का क्या होता है mr स्क्वायर, एक छोटा सा सेगमेंट ले ले, है ना, mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर सबका सम किया है, छोटे छोटे m सबका सम कर रहे हैं, कैपिटल M बन रहा है, तो ये तो जस्ट अलजेब्रिक सम होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है इसलिए। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक 90 डिग्री का सेगमेंट कट कर दें अपन, अगर नहीं कट करते हैं तो mr स्क्वायर होता है फॉर्मूला, कट कर दिया 90 डिग्री का एक सेगमेंट, तो ऐसा हुआ, तो ठीक है, ये वाला इतने मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और तो क्या है ना। तो अब ये मास कितना बच गया है 3/4 m बच गया है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो 3/4 m r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि k m r स्क्वायर है, तो k की वैल्यू कितना है आपका 3/4, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 2020 का क्वेश्चन। दो पार्टिकल है 5 kg 10 kg आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड, लेंथ है 1 मीटर, नेग्लिजिबल मास। एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ऐसा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर इसको मिलाइएगा, फाइन। क्या था, m1 m2 दो मासेस थे,
रॉड की लेंथ x, सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस x1, m2 का x2, राइट। इक्वेशंस हमने बनाई थी, x1 प्लस x2 का सम था x के बराबर और मोमेंट दोनों के बराबर कर दिए थे मासेस के, m1 x1 इक्वल टू m2 x2, क्लियर। फिर x1 चाहिए था हमें, यहाँ भी देखिए 5 kg से चाहिए हमको, यानी फर्स्ट वाले से, तो x2 को एलिमिनेट करने के लिए x2 की वैल्यू हमने यहाँ रख दी थी, क्लियर। इक्वेशन को सॉल्व करें, तो x1 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास में x1 कुछ ऐसा आ गया था। न्यूमेरिकल वैल्यू रखी थी हमने 10 इंटू 1 5 प्लस 10, है ना, ये 5 से कट कर दे, 5 2 जा 5 3 जा, तो x1 आ गया 2/3 मीटर। हमारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया 200, तो 200/3 हमारे पास आ रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 66.6। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है, क्या डी नज़र आ रहा है आपको? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? द डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 2019 का एक क्वेश्चन। एक सॉलिड सिलेंडर है 2 kg मास का, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, is rotating about its axis at the rate 3 rpm, rotation per minute, revolution per minute होता है, m का मतलब यहाँ। The torque required to stop after 2 pi revolution is, एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास है ना। अब रिटार्डेशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा, फिर आई अल्फा करके टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क आई अल्फा। तो पहले अल्फा फाइंड करने जा रहे हैं हम। रिटार्डेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सिलेंडर, थर्ड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, थर्ड लीनियर मोशन का इक्वेशन का सिमेट्रिकल इक्वेशन है ये। थर्ड इक्वेशन कौन सा होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो उसी से बनाया है। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, यहाँ से अल्फा फाइंड करेंगे हम। जब रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है ना, रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगा दिया है। तो यहाँ से क्या अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट, ओके। अब ओमेगा, यहाँ देखिए जो रोटेशन की बात हो रही है, रेवोल्यूशन पर मिनट, है ना, तो ओमेगा को 2 पाई एन लिख सकते हैं अपन। थीटा है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न लेता है तो 2 पाई होता है एंगल, तो एन टर्न्स में 2 पाई एन होता है ना, तो थीटा की जगह हमने 2 पाई एन, क्योंकि यहाँ रेवोल्यूशंस दे रखे हैं अपने को, क्लियर, ओके। सॉल्व किया इसको, 4 पाई स्क्वायर एन नॉट स्क्वायर 4 पाई एन आ गया यहाँ पर, क्लियर, ओके। वैल्यू रख दें, एन नॉट 3 आरपीएम है ना, राइट। तो ये क्या होता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो ये मिनट को सेकंड में चेंज किया है, 60 लिख दिया हमने, और n नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या टर्न्स 2 पाई है, तो ये 2 पाई लिख दिया, क्लियर। अब ये हम कैंसिल कर दें, 4 पाई स्क्वायर किससे हो जाएगा, एक 4 पाई नीचे है, एक पाई भी है, तो ये 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट, ओके। तो ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 3/60 का स्क्वायर, और एक 2 बच गया है अपने पास। 3/60 कैंसिल कर सकते अपन, तो ये 20 बचेगा नीचे, तो 1/20 का स्क्वायर हो गया, तो 1/20 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/400, क्लियर। तो अल्फा कितना आ गया, 1/800 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, फाइन, ओके। हमको यहाँ पर चाहिए टॉर्क, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आई अल्फा, आई। अब सॉलिड सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, 1/2 एम आर स्क्वायर, दिस जैसा ही होता है, ऐसे याद रखें, है ना, ये अल्फा। वैल्यू रख दें, मास कितना है 2 kg, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, 4/100 कर दिया है। अल्फा हमने फाइंड कर लिया था, कितना रिटार्डेशन चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 8, ये 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻6, 8 से 16 कट करें तो 2, तो टॉर्क कितना आ गया हमारे पास, 2 × 10⁻6 है ना, न्यूटन मीटर, क्लियर है सबको, फाइन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, मास 100 kg, rolls on a horizontal floor, its center of mass has a speed 20 centimeter per second, how much work is needed to stop it, right। हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रही है, फाइन। अब वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द डिस्क इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, W इक्वल टू डेल्टा के, राइट। अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k²/r², यहाँ k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन, फाइन। वैल्यू रखें, मास कितना है 100 kg, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ये 0.2 दे रखा है यहाँ पर,
डिस्क के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है 1/2 भाई फॉर्मूला क्या होता है 1/2 एम आर स्क्वायर होता है ना। तो हम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फाइंड करें तो 1/2 आ जाएगा है ना। ओके ये 3/2 हो गया आपके पास में। 100 को 0.04 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया हमारे पास में। 4 से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे तो सिंपली हमारे पास 3 जूल आ रहा है। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, इज इट द सी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का। 3 ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ए को बोला है सॉलिड स्फीयर, बी को बोला है थिन सर्कुलर डिस्क और सी को बोला है सर्कुलर रिंग। ईच हैविंग द सेम मास और रेडियस, दे ऑल स्पिन, केवल रोटेशन मोशन है, विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट देयर ऑन सिमेट्री एक्सिस यानी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। वर्डिंग से आइडिया लेना है एक्सिस का। द अमाउंट्स ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू द रेस्ट वुड सेटिस्फाई द रिलेशन, राइट। किस में वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा। बार बार देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें फाइंड कर लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी के। एक ही बात करें अपन तो वो है सॉलिड स्फीयर 2/5 एम आर स्क्वायर यानी 0.4 एम आर स्क्वायर। कंपेरिजन करना है इसलिए डेसिमल में चेंज कर रहे हैं। सर्कुलर डिस्क के लिए या सिलेंडर होता सॉलिड तो 1/2 एम आर स्क्वायर 0.5 एम आर स्क्वायर, इसको भी बोला है। सी हमारे पास है रिंग एम आर स्क्वायर यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कंपेरिजन आसान होगा इसलिए 1 लिख दिया यहाँ पर। ओके अब वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वही वर्क एनर्जी थ्योरम। इस बार केवल रोटेशन है तो रोटेशनल एनर्जी क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा सबका सेम बोला है क्वेश्चन के अंदर है ना, सेम एंगुलर स्पीड, तो आई के प्रोपोर्शनल हो गया। तो आई का जो ऑर्डर होगा वही वर्क का भी ऑर्डर होगा। हमें पता है कि देखिए सी सबसे ज़्यादा है, फिर कम सर्कुलर डिस्क और सबसे कम है सॉलिड स्फीयर का, तो वर्क का भी यही ऑर्डर हमारा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये सी सबसे ज़्यादा, बी कम, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 2018 का ये एक और क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, फोर्स 4i + 5j - 6k एट कहाँ एक्ट कर रहा है 2,0 - 3 पर, उसका अबाउट द पॉइंट 2 - 2 के अबाउट मोमेंट चाहिए। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लें, फिर हम r क्रॉस f करेंगे। फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। फाइनल देखिए हमारा फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है ये और इसके अबाउट है, तो ये तो इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। 2i कैप 0j कैप -3k कैप माइनस 2i कैप -2j -2k कैप। तो r वेक्टर हमारे पास में ये आ गया। देखिए 2i से 2i कैंसिल हो गया तो ये तो 0 हो गया। ओके ये प्लस हो जाएगा और -3 ये +2k तो -k, तो ये पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गया। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स r क्रॉस f होता है। तो अब हमारे पास r की वैल्यू है और f की वैल्यू है, रख दें इसको। r क्रॉस f 2j -k कैप है केवल, है ना। पहले 2j से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद में -k से ले लेते हैं, राइट। तो चेक करें, आप खुद करके देखो पॉज करके, इसमें मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले 2i का 4i से करेंगे तो 2 4 जा 8, j क्रॉस i कह दिया। फिर 2j का 5j से j क्रॉस j, है ना, 2 5 जा 10 हो गया। फिर -6 से करेंगे तो 12 हो गया, j क्रॉस k। चेक करते चलो, माइनस ये 4 आ गया आपके पास में, -k क्रॉस i हो गया है। उसके बाद में ये माइनस का 5 k क्रॉस j हो गया है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 6 k क्रॉस k हो गया, राइट। ओके अब j क्रॉस i क्या हो जाता है आपका -k, तो ये माइनस j क्रॉस j 0, है ना। j क्रॉस k क्या होता है i, k क्रॉस i क्या होता है j, k क्रॉस j क्या होता है -i और k क्रॉस k क्या हो जाता है 0। क्लियर। तो टॉर्क हमारे पास क्या आ गया -8k -12 -4j प्लस का 5i, -12 + 5 -7 -4j -8k। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, क्या ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। इस क्वेश्चन को वेक्टर में भी ले सकते थे प्रीवियस क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid sphere is in the rolling motion. In rolling motion a body possesses a translational kinetic energy kt as well as rotational kinetic energy kr.
दोनों होते हैं। द रेशियो KT और KT प्लस KR का, यानी रोलिंग और सिंपल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। फाइन, ओके, रेशियो लें इसको। ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर और टोटल ये कितना होता है रोलिंग का, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये रेशियो सिंपली आ गया। अब सॉलिड स्फीयर के लिए एम आर स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है, वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होता है, 2/5। सॉल्व कर लें इसको, ये 7/5 आ जाएगा, तो क्या 5:7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या बी नज़र आ रहा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का ही, 2018 में कई क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से। A solid sphere is rotating freely about its symmetrical axis in free space. The radius of the sphere is increased, keeping the same mass. Which of the following physical quantity will remain constant for the sphere? देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फीयर L से रिप्रेजेंट करें तो आई ओमेगा, स्पिन मोशन या रोटेशन मोशन के लिए, है ना, वो कांस्टेंट होता है, राइट, जबकि टॉर्क एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होता है। यदि रेडियस हम धीरे धीरे बढ़ाएं तो क्या चीज़ बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, है ना, जिससे कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहे। तो इस प्रोसेस में देखिए, a solid sphere rotating freely about the symmetrical axis, radius of sphere increase, keeping the mass same. Which of the following physical quantity, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट नजर आ रही है इसके अंदर, क्या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, नहीं, आई यहाँ पर बढ़ेगा तो ओमेगा तो कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर के बढ़ने पर बढ़ेगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों, के को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2IL, आई बढ़ रहा है, एल चाहे कांस्टेंट है तो के भी बढ़ेगा आपका। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है वही कांस्टेंट रहने वाला है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द डी। क्लियर है सभी को। 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन, तो टू डिस्क ऑफ द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना, रेगुलर एक्सिस यानी फिर से वही ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क विथ एंगुलर वेलोसिटीज है उनकी ω1 ω2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation, angular momentum constant रहेगा। the expression for the loss of energy during the process, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ वो बताना है। सबसे पहले अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहले दो डिस्क थी I1 ω1 प्लस I2 ω2, बाद में दोनों ज्वाइन हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट क्या होता है, स्केलर, तो हमने सिस्टम का मोमेंट कह दिया I1 प्लस I2, अब कॉमन ओमेगा से रोटेट कर रही हैं सपोज, राइट, तो ओमेगा ही आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, ये भी आई ये भी आई, ये 2I है ना, आई कॉमन ले लें तो सिंपल ही आ जाएगा ω1 प्लस ω2। समझ में आया कैसे किया ये, ओके। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले, इनिशियल सिस्टम की माइनस फाइनल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, पहले क्या था, हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर, बाद में ही हो गया, क्लियर, ओके। अब I सेम था तो हमने सेम रख दिया, यहाँ 2I करेंगे तो ये I रह जाएगा, ओके। अब ओमेगा की वैल्यू निकाली थी हमने, ω1 प्लस ω2/2, यहाँ से हम 1/4 I को कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2 ω1 स्क्वायर 2 ω2 स्क्वायर और ये ω1 प्लस ω2 का स्क्वायर कर दिया हमने, है ना। सॉल्व करें इसको, 2 ω1 स्क्वायर में से एक जाएगा तो एक बचेगा, इसी तरीके से ये बन गया। तो ये क्या नज़र आ रहा है हमको, ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमें ऑप्शन कौन से दे रखे थे, ये ऑप्शन थे आपके सामने, तो कौन सा मैच कर रहा है, क्या बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2017 का एक क्वेश्चन कि एक रस्सी है वाउंड अराउंड द हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर के चारों तरफ लिपटी हुई है, मास है 3 kg और रेडियस है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रॉप इज पुल्ड विथ ए फोर्स 30 न्यूटन, 30 न्यूटन से इसको पुल किया जा रहा है रस्सी को। टॉर्क क्या होता है, I अल्फा या F इंटू लिवर आर, फाइन, अल्फा चाहिए आपको तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ओके।
हॉलो सिलेंडर के लिए बात करें तो रिंग जैसा होता है एम आर स्क्वायर, लेबर आर्म यानी परपेंडिकुलर एक्सिस से, है ना, ये इसका डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये आर कह दिया हमने, एक आर से आर कैंसिल कर दिया तो एफ बाई एम आर आ गया हमारे पास। एफ की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 30 न्यूटन, मास कितना दे रखा है अपने को यहाँ पर 3 kg और 40 सेंटीमीटर यानी 0.4। ओके, तो देखिए 3 से कैंसिल किया 10, डेसिमल ऊपर गया तो 100/4 हो गया, तो कितना आ गया 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का, टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी जिनके मासेस हैं एम एंड 2m विद द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी ज़्यादा है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इफ एल ए एल बी उनके एंगुलर मोमेंटा यानी एंगुलर मोमेंटम है। तो करेक्ट रिलेशन हमसे पूछा गया है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं। एक लीनियर मोशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है p, वो काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, m मास होता है, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है उसकी जगह, राइट। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनकी इक्वल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन है तो प्रोपोर्शनल हो गया रूट आई। तो सीधी बात है जो आई का रिलेशन होगा वो एल का रिलेशन होगा, है ना। आई बी ज़्यादा है आई ए से तो अनडाउटली एल बी ज़्यादा होगा एल ए से। तो कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है इसमें, यस, द डी इज द करेक्ट चॉइस। फाइन। नेक्स्ट, दो पेपर हुए थे 2016 में, दूसरे पेपर का एक क्वेश्चन, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m और रेडियस r rotating about its diameter, a solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis। एक सॉलिड स्फीयर दूसरा सॉलिड सिलेंडर with an angular speed twice that of a sphere, सिलेंडर का एंगुलर स्पीड स्फीयर से डबल है, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, स्फीयर और सिलेंडर का रेशियो हमसे पूछा गया है। रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फाइन, तो रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें किस किस का, स्फीयर और सिलेंडर का। आई स्फीयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, है ना, और सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में बता रखा है कि एंगुलर स्पीड क्या है, डबल है, ये ओमेगा है तो ये 2 ओमेगा है। क्लियर। अब जो कट हो सकता है कट कर दें, हाफ से हाफ कट हो गया, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट हो जाएगा, क्लियर है, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, यहाँ न्यूमरेटर में 2/5 और नीचे यहाँ 1/2 और ये एक 2 का स्क्वायर बच गया, है ना। एक 2 ये कट हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा यहाँ पर। तो क्या हमारे पास में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 1:5 आएगा। तो कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है, कौन सा, सी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है कैसे किया है। नेक्स्ट, रिकाई 2016 का दूसरा, ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ L has the two masses m1 m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. सेंटर ऑफ मास के लिए हमने x1 फाइंड किया था दो क्वेश्चन में ऑलरेडी, याद करेंगे आप, है ना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 2022 का एक क्वेश्चन किया था, 2020 का, राइट। x1 हमने ये फाइंड किया था, रिलेशन याद करो। इसी तरीके से बस आप याद रख लें, x1 पूछा है तो m2 आ जाता है और x2 पूछेंगे तो यहाँ m1 आ जाएगा। ओके, अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एम आर स्क्वायर होता है m1 x1 स्क्वायर m2 x2 स्क्वायर, x1 x2 की वैल्यू रख दें, राइट। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, L डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो m1 m2 स्क्वायर, यहाँ m2 और m1 स्क्वायर हो गया, इसमें से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या आ सकता है, m1 m2 कॉमन आ सकता है। अब m1 प्लस m2 एक कैंसिल हो जाएगा नीचे यहाँ से, तो क्या बचेगा, क्या ऐसा आएगा। अब ये ऑप्शंस थे हमारे पास में, तो कौन सा मैच कर रहा है, क्या बी मैच कर रहा है, राइट। तो बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है ना। 2015 का जो दोबारा पेपर हुआ था उसका एक क्वेश्चन, एक डिस्क एंड अ स्फीयर जिनका रेडियस एक है लेकिन डिफरेंट मासेस है, रोल ऑफ ऑन द टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ द सेम एल्टीट्यूड इन द लेंथ, एक एल्टीट्यूड है और एक ही लेंथ है इसका, ठीक है। Which one of the two object gets
टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, ठीक है। थीटा इंक्लिनेशन भी एक ही होगा, है ना, लेंथ और ये हाइट एक है तो ओके। तो हमें यहाँ पर ये पता करना है टाइम कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है पहले तो फॉर्मूला याद रखें तो बेटर रहेगा, नहीं तो डराइव करना होगा 1/sin थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g 1 + k² बाय r, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं तो डराइव तो करना नहीं है वो नीट के पेपर में बैठ के, है ना, फाइन। तो अब जरा गौर से देखें अपन, h दोनों के लिए सेम है, थीटा सेम है ना, ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो k अलग अलग होगा, है ना, ये k अलग अलग होगा, k²/r² का रेशियो, ओके। तो t प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + k² r², तो रेशियो ले लें, है ना, जिससे कंपैरिजन आसान होता है। k² बात करें अपन डिस्क के लिए 1/2 और सॉलिड स्फीयर के लिए कितना 2/5 होता है ना। सॉल्व करें इसको, ऊपर हो गया 3/2 रूट में और नीचे हो गया 7/5, तो ये हमारे पास में आ गया 5 3 15 14, तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि डिस्क को ज़्यादा टाइम लगेगा स्फीयर को कम लगेगा? जैसे हमारे पास ये ऑप्शंस थे कि कौन पहले आएगा, तो जिसको टाइम कम लगेगा वो पहले आएगा, तो स्फीयर को टाइम कम लग रहा है ना, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, इसी पेपर का एक और क्वेश्चन, 4 से आपके पास में अल्फा i + 3j + 6k, है ना, एक पॉइंट पर काम करते हैं 2i - 6j -12 का अल्फा चाहिए हमको यदि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब टॉर्क एब्सेंट रहे, है ना, जब एक्सटर्नल टॉर्क क्या रहे एब्सेंट रहे यानी जीरो, तो टॉर्क को जीरो करेंगे हम यहाँ पर, आर क्रॉस एफ को जीरो रख दिया हमने, ये आर हमारे पास क्वेश्चन में रखा है, ये एफ। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, पहले 2i से कर लेते हैं, फिर -6j से, उसके बाद में -12k से, राइट। i क्रॉस i करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 3 आपका 6 हो गया, i क्रॉस j क्या हो गया k कैप, ठीक है। फिर 2i को इससे करेंगे तो 12 हो गया, और i क्रॉस k क्या होता है माइनस का j। फिर यहाँ बारी आ रही है -6 अल्फा j क्रॉस i की बात करें, राइट, तो माइनस का k होगा तो इसलिए माइनस माइनस ये प्लस k कैप आ गया है। j क्रॉस j करेंगे तो 0 आ गया आपके पास में, 6 को 6 से करेंगे 36 आ गया है, और j क्रॉस k क्या होता है i। क्लियर है यहाँ तक? अब इसकी बारी है -12 अल्फा k क्रॉस i क्या हो गया आपका j, k क्रॉस j की बात करेंगे तो माइनस का i होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, 12 3 36, और k क्रॉस k क्या होता है 0। क्लियर? ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6k कैप -12j कैप 6 अल्फा k कैप, राइट, और ये 36 i कैप माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो गए हैं, माइनस का 12 अल्फा j कैप। क्लियर? ओके, अल्फा की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें अपन, और इनको अपन ने राइट हैंड साइड में छोड़ दिया। क्लियर? अब कंपेयर कर लें कोफिशिएंट ऑफ जे एंड के बोथ साइड, तो जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो 12 अल्फा हो गया -12 के, और यहाँ -6 अल्फा किसके बराबर है 6, राइट। तो आप गौर से देखें, इनको कंपेयर करने पे अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है, यहाँ भी देखिए -1 ही आ रही है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में? क्या डी करेक्ट हो गया? राइट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, 2015 का ही इसी पेपर का एक और क्वेश्चन, राइट। 2 पॉइंट मासेज है M1 M2 प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड रिजिड रॉड के, लेंथ L है, ये नेग्लिजिबल मास है ना। कई क्वेश्चन हो गए इस तरीके के। रॉड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, है ना। द पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज, यहाँ एक पॉइंट P है on the rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with the angular velocity omega naught is minimum। वर्क कम से कम करना पड़े इसको रोटेट कराने के लिए, राइट। तो वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम से डेल्टा के W I ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए W प्रोपोर्शनल हो गया I, तो सीधी बात यह है कि वर्क मिनिमम कब होगा? जब जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, और मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस से। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी हो, मिनिमम ओवर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑफ द सिस्टम,
तो एग्जैक्टली पी पॉइंट की पोजीशन सेंटर ऑफ मास पर होगी, राइट। तो पोजीशन ऑफ पी ऑन दिस रॉड क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। x1 क्या होगा, m2l m1 प्लस m2। क्लियर है ना। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर आपको, क्या सी नजर आ रहा है, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइंड 2015 का फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन, मास m मूव्स इन ए सर्कल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक मास with a velocity v naught at a radius r naught पर रोटेट कर रहा है। The mass is attached to a string, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये, which passes through a smooth hole in a plane, यहाँ से एक हॉल से पास हो रही है स्ट्रिंग, है ना, जैसा कि डायग्राम में है। The tension in the string is increased gradually, धीरे धीरे, ज़्यादा एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, है ना। फाइनली m moves in a circle, जिसका रेडियस कम हो जाता है, r0/2 हो जाता है। The final value of the kinetic energy, तो टॉर्क एब्सेंट है तो एंगुलर मोमेंटम रहेगा कंजर्व, राइट, यानी इनिशियल फाइनल के बराबर। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम एम वी आर कहते हैं अपन पार्टिकल के लिए, एम वी नॉट आर नॉट, वी नॉट आर नॉट। बाद में रेडियस हाफ हो जाती है, मान लेते हैं इसका स्पीड हो जाता है वी, एम से एम कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो वी जो बाद में स्पीड हो गई है वो कितना आ गया है, ट्वाइस वी नॉट। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू ट्वाइस वी नॉट, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया, ट्वाइस एम वी नॉट स्क्वायर। ऑप्शन पर नजर डालें एक बार, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, क्या सेकंड या बी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय द 2 पैरेलल नाइफ्स। देखें डायग्राम में, इज इक्विलिब्रियम इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इन कई बार वेज कह देते हैं, इस बार नाइफ बोल दिया इनको, ए और बी को। द नाइफ्स आर एट अ डिस्टेंस d, d डिस्टेंस पर है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट अ डिस्टेंस x, a से, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं है ये। द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए इज, ए पर नॉर्मल रिएक्शन आर ए कह दिया हमने और बी पर हमने आर बी कह दिया। एक्स हमको फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन ए फाइंड करना है बेसिकली, फाइन। एक्स गिवन है क्वेश्चन में। रॉड इक्विलिब्रियम में होगा यदि इस रॉड पर लगने वाला क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो, राइट। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा अगर वेक्टर इक्वल है तो आर बी तो हमको चाहिए नहीं, तो हम इसके अबाउट ले लें टॉर्क, है ना, ये चीज़ हमें देखनी होती है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए ये जो है इसके अबाउट ले रहे हैं अपन, तो आर ए क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इसके अबाउट दिस वे, यस और नो, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, तो आर ए इंटू लिवर आर्म कितना है, डी हो गया टोटल ए। और इसकी बात करें तो देखो ये बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा लाइक दिस, यस और नो, W इंटू लिवर आर्म, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, D माइनस एक्स, फाइन। आर ए चाहिए था अपने को, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, क्या सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्लियर, फाइन। तो नेक्स्ट चलिए 2015 का एक और क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल्स, ये स्फेरिकल शेल है, खोखले गोले, ईच ऑफ मास m और रेडियस r है, जैसा फिगर में दिखाया रखा है। कंसीडर एन एक्सिस x एक्सिस which is touching the two cells, दो सेल को टच करता हुआ निकल रहा है, and passing through the diameter of the third, एक थर्ड वाले से ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल शेल x एक्सिस के अबाउट। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर, ओके। अब फर्स्ट की बात करें तो ये तो सेंटर से पास हो रहा है, I0 कह दिया हमने, ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला, राइट। लेकिन इनकी बात करें तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा, I0 प्लस एम डी स्क्वायर, I0 प्लस एम डी स्क्वायर, इसके लिए भी I0 प्लस एम डी स्क्वायर, तो इसको ट्वाइस कह दिया हमने, I2 और I3 तो इक्वल होगा, क्लियर। तो स्फेरिकल शेल के लिए क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 डी, ये एक्स एक्स डैश और यहाँ इसके पैरेलल एक्सिस खींचिए तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के बराबर होगा, तो ये एम आर स्क्वायर होगा, है ना। सॉल्व करें इसको, ये हो गया 5/3,
10/3 mr², यानी 12/3 mr²। 3 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं चलिए अपन, राइट। तो क्या आने वाला है हमारे पास में 4mr²। तो कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्या सी नज़र आ रहा है, तो सी इज़ द करेक्ट चॉइस। क्लियर है। वन मोर क्वेश्चन 2015 का है, टू स्फेरिकल बॉडीज, एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ मास एंड m एंड 5m, एक m है दूसरा 5m है, एक का रेडियस r है छोटा है, दूसरा बड़ा है 2r है, ठीक है। इनिशियल सेपरेशन है 12r। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं म्यूचुअल इंटरनल फोर्स से, है ना, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन, अब ये दोनों अट्रैक्ट होंगे तो कोलाइड भी होंगे, है ना। एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, है ना, तो उस केस में इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा ना, क्यों, इसका r रेडियस इसका 2r, तो 3r हो जाएगा। क्लियर है। ओके, तो इस सिस्टम में कितना डिस्टेंस चला है, पहले सेपरेशन था 12r, अब हो गया 3r, तो कितना चला है, 9r चला है। क्लियर है ना। अब द बॉडीज मूव अंडर द म्यूचुअल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस, तो सेंटर ऑफ मास तो अपनी जगह रहेगा, जहाँ है वहीं है सेंटर ऑफ मास अभी भी सिस्टम का, ग्रीन लाइन से जो दिखाया हमने। तो मोमेंट ऑफ मासेस को इक्वल कर दें, m1 x1 m2 x2, ये x कह दिया अपन ने, जो हमें फाइंड करना है m मल्टीप्लाई बाई x, इसका कितना था 5m, है ना, राइट। अब 9r माइनस x कह दिया अपने, राइट। सॉल्व करें इसको, देखिए m से m कैंसिल कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ तो x बच गया है, ये 5 9 जब 45 हो गया, ये माइनस का 5x, 3 से कट कर देते तो 2, और ये कितना आएगा 15, तो x आएगा 15/2r या 7.5r, यानी कोई ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यस, बी इज द करेक्ट चॉइस। क्लियर है। नेक्स्ट 2014 का एक क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर ए सॉलिड स्फीयर, mass m, radius r, rolling down an inclined of angle without slipping and स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन, और एक में तो विदाउट स्लिपिंग यानी रोल कर रहा है, दूसरे में स्लाइड करेगा, एक तरीके से स्लिप होगा इसमें से, है ना। दोनों केसेस में एस्लेशन का रेशियो चाहिए। तो पहले तो एस्लेशन का आइडिया होना चाहिए, ड्यूरिंग रोलिंग मोशन में जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k² होता है ना। फॉर्मूले भी याद रखना अच्छा रहता है, नहीं तो डराइव करने पड़ते हैं। और कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करती है तो कितना होता है एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा। क्लियर है। अब रेशियो चाहिए अपने को, राइट। तो जी साइन थीटा कट कर दें, तो ये रेशियो तो ये आ गया है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड स्फीयर, तो k²/r² क्या होता है 2/5 यानी 7/5, तो ये रेशियो क्या आ रहा है 5:7, है ना। तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन कौन से थे ये आपके पास में। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है भाई, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। 2014 का ये एक और क्वेश्चन, A solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate, एक सॉलिड सिलेंडर है, फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मासलेस स्ट्रिंग, ये मासलेस स्ट्रिंग है, इस पर लिपटी हुई है, फ्री एंड पर टेंशन आप लगा रहे हैं, जिससे कि एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर का। फाइन। टॉर्क आई अल्फा इक्वल टू एफ इंटू लेवर आर्म, ऐसा क्वेश्चन एक और किया था हमने पहले, है ना। इस बार टेंशन चाहिए अपने को, एक आर से आर कैंसिल कर दें अपन, तो टेंशन हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया 1/2 mr अल्फा, वैल्यू रख दें। मास है 50 kg, रेडियस है 0.5, राइट। और यहाँ पर हमको अल्फा दे रखा है, रेवोल्यूशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है ऐसा यूनिट, तो 2π से मल्टीप्लाई कर दिया रेडियन में चेंज करने के लिए, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ओके, 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें अपन, तो ये क्या देखिए 0.5 को 2 से करेंगे तो 1 हो गया, तो 50π आ रहा है, पाई 3.14 रख दें, तो 1.157 न्यूटन आ जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट नज़र आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नीट के डिस्कस करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इस टॉपिक की हम डिस्कस करें।
पूरी सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक पूरी हो जाएगी ऐसा कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।